अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुदस्सिर हुसैन और आज मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन ईटीएफ क्या है, जिसकी आप बातें आजकल सुन रहे होंगे क्रिप्टो वर्ल्ड में। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि फंक्शन कैसे करता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और इसमें जो है अगर ये अप्रूव हुआ तो क्या फ़ायदा है, डिसअप्रूव हुआ तो क्या फ़ायदा है, और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो इसके अंदर आएंगी आगे जाके, वो मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बिटकॉइन ईटीएफ जानने से पहले हम जानेंगे कि ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को। इसका मतलब होता है कोई भी फंड जो एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाए। तो नॉर्मली अमेरिका में ईटीएफ के बगैर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आप कोई चीज़ ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये एक अपॉर्चुनिटी फराहम करता है बहुत बड़े इन्वेस्टर्स लाइक जैसे कि ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और फिडेलिटी की कंपनीज जितनी बड़ी हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी फराहम करता है कि वो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज पे ये इनको ट्रेड बाय और सेल कर सकें। और इसका फंक्शन बहुत आसान होगा। इसमें ये होगा कि ब्लैक रॉक, जो वैनगार्ड है या फिडेलिटी है, उनको अगर अप्रूवल मिल जाती है तो उसके बाद वो अपने जो है शेयर्स स्टॉक मार्केट में जो है वो शेयर जो है ना बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। उसके बदले उनको पीछे जो है उस शेयर के एक मतलब अगर एक शेयर बेचना है तो एक ईटीएफ एक बिटकॉइन आपको पीछे रखना पड़ेगा, फिर जाके आप एक शेयर मार्केट में मतलब लाइव मार्केट में आप ट्रेडिंग होगी। मतलब जितने आप शेयर बेचोगे उतने ही आपके पास बिटकॉइन होना लाजमी है। इससे पहले क्या होता था कि वो जो है मार्केट वैल्यू नहीं होती थी, उसमें सिर्फ वो अपने कंपनी के शेयर बेचते थे अपने पास बिटकॉइन रखते हुए, मतलब अपनी कंपनी की वर्थ बता के अपने बिटकॉइन उस अपनी कंपनी के शेयर बेचते थे। तो अब ये नहीं होगा। अब ये होगा इस बिटकॉइन ईटीएफ आने के बाद कि वो जो है अपने शेयर्स भी बेचेंगे, वो शेयर्स के बदले उनको बिटकॉइन पीछे रखना होगा बैकअप में। तो ये रेगुलर स्टॉक्स पे सेल होगा और इसका फ़ायदा ये होगा कि ये उनके लिए जो है डिक्रीज कॉस्ट, जो कॉस्ट होगी वो उनकी काफ़ी डिक्रीज होगी। मतलब वो बाइंग और सेलिंग करते हुए जो नॉर्मली एक्सचेंज पहले, इससे पहले क्या होता था, एक्सचेंज पे बाइंग और सेलिंग होती थी। अब जब ये अप्रूव हुआ तो फिर ये स्टॉक्स मार्केट में है बाइंग और सेलिंग होगी। सबसे पहले तो कॉस्ट जो है उनकी कम लगेगी, दूसरा वो है मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत कम होगी। तो ये इसका फंक्शन है पूरा बिटकॉइन ईटीएफ का। और अब बात करते हैं बिटकॉइन ट्रस्ट और बिटकॉइन ईटीएफ में क्या फ़र्क है। बिटकॉइन ट्रस्ट किसी जैसे मतलब काउंटर से बाय कर सकते थे, जब स्टॉक मार्केट में जाके बाय कर सकते थे, या किसी ब्रोकर से बाय कर सकते थे। और बिटकॉइन ट्रस्ट में ये होता था कि बिटकॉइन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बिटकॉइन जो आपके पास पड़े होते थे, जिस कंपनी के किसी ट्रस्ट के पास पड़े होंगे, तो वो ट्रस्ट की जो वैल्यू होगी, उसके शेयर्स होंगे, लोग वो बाय करते थे। और बिटकॉइन ईटीएफ वो बिल्कुल लाइव ईटीएफ होगा। उसमें ये होगा कि बिटकॉइन जो आपके पास जितने होंगे, जिस कंपनी के पास, जैसे 3 मैंने आपको बड़ी बड़ी कंपनीज बताई, वो अगर अपने शेयर्स मार्केट में रखेंगी तो उसके बैक में उनको उतने ही जो बिटकॉइन चाहिए होंगे। और बिटकॉइन ईटीएफ में ये होगा कि वो ओनरशिप उनके पास होगी, जितने वो शेयर्स बाय करेंगे उतने उसके जो है बिटकॉइन उनको मिलेंगे। और किसी भी टाइम वो बाय और सेल कर सकते हैं। उसमें ये टाइमिंग नहीं है जैसे स्टॉक मार्केट खुलेगी तो फिर आप बाय कर सकते हैं, ऐसे नहीं होगा। उसमें रेगुलेटेड होगा तो ये काफ़ी जो है ना वॉलेटिलिटी इसमें बहुत कम होगी। फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि इसका मार्केट पे इन्फ्लुएंस क्या होगा। तो सबसे बड़ी दुनिया की कंपनी है जिसका नाम है ब्लैक रॉक, जिसके पास तकरीबन 9 से 10 ट्रिलियन जो है वो उनके पास फंड है जो वो मैनेज करती है। उन्होंने भी बिटकॉइन में ईटीएफ फाइल किया है। तो उनके पास तकरीबन कोई 120 मिलियन यूज़र्स हैं जो उनकी जो है ना सहूलत इस्तेमाल करते हैं। तो समझिए ये 120 मिलियन इसके हो गए, फेडिलिटी के 40 मिलियन हो गए, वैनगार्ड के 50 मिलियन हो गए। तो ये तकरीबन मिला के 210 मिलियन नए यूजर्स आएंगे, 210 मिलियन नए यूजर्स बिटकॉइन की, जो जिनको बिटकॉइन से एक्सपोजर होगा, मतलब वो बिटकॉइन के फील्ड में नए आएंगे। ब्लैक रॉक का 9.3 और फेडरिटी का 7.2 और ब्लैक वैनगार्ड का कोई 4.3 ट्रिलियन मार्केट कैप है। मतलब अगर ये सारे मिला दें तो अब ये 20 ट्रिलियन से ज़्यादा जो है इनका मार्केट कैप है। तो लाजमी बात है, अगर ये बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो गया तो बहुत सारा पैसा बिटकॉइन में आएगा और बिटकॉइन की प्राइस बहुत बढ़ेगी, क्योंकि बिटकॉइन की टोटल सप्लाई जो है वो 20 बिलियन से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो जब इतने सारी बड़ी बड़ी कंपनीज बिटकॉइन के ईटीएफ अप्रूव होने के लिए वेट कर रही हैं, तो जब वो अप्रूव हो गया तो कितने सारे पैसे फ्लो करेंगे बिटकॉइन में, ये आप सोच सकते हैं। और बिटकॉइन की ईटीएफ की डेट ये 1 जनवरी 2024 को है। और अगर उस दिन अप्रूव नहीं हुआ तो ये 10 जनवरी 2024 को मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक ये ज़रूर अप्रूव होगा। और अब मैं बताऊंगा कि अगर ये अप्रूव हुआ या डिसअप्रूव हुआ तो क्या मार्केट होगी, कैसे होगा, और मैं क्या करूंगा उस सूरत हाल में। तो सबसे पहले अप्रूवल का केस। अप्रूव अगर बिटकॉइन हुआ, बिटकॉइन ईटीएफ, तो मेरे ख्याल में कोई बिटकॉइन की वैल्यू होगी अप्रूव होते ही फ़ौरन शूट होगी, वो तकरीबन 48,000 से 49,000।
या शायद 50,000 भी हो जाए। और अगर न्यूज़ आई कि ये बिटकॉइन अप्रूवल नहीं हुआ और ये मार्च में उन्होंने शिफ्ट कर दिया, अगर 10 जनवरी को अप्रूव नहीं हुआ तो अगली डेट इसकी मार्च की है, फाइनल डेट। तो अगर वो हुआ तो बिटकॉइन मेरे अंदाजे के मुताबिक 32, 34, 35,000 पे फ़ौरन शूट करेगा, जो कि आजकल 43, 44,000 पे चल रहा है। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं अलग अलग जो है बाइंग लगा दूंगा 34,000, 35,000 और 36,000 के दरमियान, और 38, 40 मतलब 34 से लेके 40,000 के दरमियान बिटकॉइन की बाइंग लगा दूंगा, बाइंग लिमिट। तो अगर उस पर आ गया, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी फर्स्ट तारीख से, या फर्स्ट तारीख से अगले जो 15 दिन है उसमें बहुत ज़्यादा होगी, तो मैं बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बाइंग लगाऊंगा और अनएक्सपेक्टेड सेलिंग लगाऊंगा। तो अगर ये 49,000 क्रॉस करता है तो मैं 50,000, 49,000 पे तकरीबन शॉर्ट सेल लगाऊंगा, ताकि अगर वो इस तरह के झटका मार के आता है तो 47 पे आके थोड़ी देर स्टेबल होगा, तो फिर मैं उसको सेल कर दूंगा। इसी तरीके से अगर वो बाय बिटकॉइन बिल्कुल डाउन चला जाता है, वो डिसअप्रूव हो जाता है, तो मैं 36,000, 38,000 पे जो बाइंग लगाऊंगा तो इंशाल्लाह वो फिल हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि अनएक्सपेक्टेड बाइंग लगाऊंगा, अनएक्सपेक्टेड सेल ऑर्डर लगाऊंगा, ताकि वो अगर मार्केट ऊपर जाती है तो वो सेल ऑर्डर लग जाए, और अगर मार्केट नीचे जाती है तो वो बाय ऑर्डर लग जाए। और इन दिनों में मैं बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करूंगा बिटकॉइन के अलावा। सो बिटकॉइन में सिर्फ इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये दिन जो होंगे, ये अगले 10 दिन, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में, क्योंकि बिटकॉइन ETF बहुत बड़ी न्यूज़ है। अगर आप इसको सोचें तो ये बहुत बड़ा इवेंट है बिटकॉइन की हिस्ट्री में, कि मार्केट जो नॉर्मली अमेरिका में आप बाय और सेल शेयर्स नहीं कर सकते, बिटकॉइन बड़े बड़े जैसे बिलियनर है, उनको ये समझ नहीं आता कि बिटकॉइन इंडस्ट्री में आए कैसे, या बहुत उनको मुश्किल होता है कि कौन एक्सचेंज पे अकाउंट बनाए। तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, वैनगार्ड और फिडेलिटी या ब्लैक रॉक या और भी बहुत सारी ग्रे स्केल है, तो इन कंपनीज से इनके स्टॉक बाय करना, जैसे मतलब अगर वो अप्रूव हो जाता है तो एक बड़ा बिलियनर बोलेगा कि भाई जो ना मेरे लिए इतने बिटकॉइन खरीद लो, तो वो जो ये जो कंपनीज हैं, ये उनके लिए उनके बिहाफ पे खुद थोड़ी फीस चार्ज करके और ये उनके बिहाफ पे बिटकॉइन ले लेंगी। तो इस वजह से बिटकॉइन की प्राइस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छी स्ट्रेटेजी रखेंगे, ताकि आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो इंशाल्लाह। और अगर आपको बिटकॉइन सीखना है, या फिर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्रिप्टो करेंसी सीखनी है, अकाउंट कैसे बनाया जाए, या डिपॉजिट कैसे किया जाए, या जो कुछ भी आपका सवाल है, तो नीचे मेरी लिंक दी हुई है, मेरे ग्रुप का लिंक है, आप वो ज्वाइन करें इंशाल्लाह, आपको आसानी से बिल्कुल। और मेरी वीडियोस भी बनी हुई है, वो आप देखें, इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप ग्रुप में मेरे सवाल कर सकते हैं, जहाँ पर मैं फ्री सिग्नल देता हूँ और बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट भी हम शेयर करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ग्रुप में सबको प्रॉफिट भी हो रहा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी, कि उसको काम कैसे किया जाए, उसमें से पैसे कैसे कमाए जाएँ, तो ये सारी डिटेल्स आपको मेरे वीडियोस में मिलेंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, या तो फिर आप हमारे ग्रुप में आ जाएँ, उसमें आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Join now for free crypto trading signals.